गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमडी कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर है बीसीए सेकंड ईयर के लिए। सब्जेक्ट का नाम है C++। इस सब्जेक्ट में हमने अभी तक जो पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर जो मैंने लिया था वो लिया था अबाउट द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, तो थोड़ा सा हम ज्योमेट्री में पढ़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं, लेकिन स्पेशल काइंड के होते हैं। उनका नाम जो होता है कंस्ट्रक्टर का हमेशा क्लास के नाम पर रहेगा। कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किए जाते हैं जिससे कि वो क्लास के बाहर एक्सेस हो सके आसानी से, इजीली, और इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर कितने तरीके के होते हैं तो बताए थे मैंने, 3 तरीके के कंस्ट्रक्टर बताए थे। पहला था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा था पैरामीटराइज, तीसरा था कॉपी। डिफॉल्ट में क्या था? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते, वो कहलाता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर हम पैरामीटर आर्गुमेंट पास करते हैं, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हमारे पास 3 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। कल हमने बात करी थी अबाउट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आज हम बात करेंगे अबाउट द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते थे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होते थे जिसके अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एंड वन थिंग रिमेंबर ऑलवेज, दैट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली स्टार्टेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम बनाते हैं, तुरंत ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये बात का हमेशा ध्यान देना। उसे जैसे फंक्शन है, फंक्शन जब तक आप उसे कॉल नहीं करोगे फंक्शन को, ये डिफरेंस है बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शन। डिफरेंस है बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शन। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। फंक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होता। फंक्शन जब स्टार्ट होता है जब उसे हम मेन के अंदर क्या करते हैं, कॉल करते हैं। फंक्शन जब स्टार्ट होता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शन। ये फंक्शन और कंस्ट्रक्टर के बीच का क्या है, डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टर और फंक्शन के बीच का क्या है, ये डिफरेंस है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ये प्रोग्राम हमने बनाया था, एग्जाम्पल हमने देख लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं C++ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। C++ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट। अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? सीधी बात है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होते हैं जिनके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। जिन कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे, जिन कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आर्गुमेंट पास करेंगे, वो हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएंगे। In C++, our constructor with parameter is known as a parameterized constructor. This is the preferred method to initialize member data. ये member data को initialize कराने के काम में आते हैं। आपने सपोज एक क्लास बनाई, इस क्लास के अंदर जो 2 डेटा मेंबर डिक्लेयर कर लिए, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, int A, int B, इनकी वैल्यू अभी इनिशियलाइज नहीं कराई, इनकी वैल्यू असाइन नहीं हुई है, तो इनको हम इजीली वैल्यू असाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, दिस इज द प्रीफर्ड मेथड टू इनिशियलाइज मेंबर डेटा। इन मेंबर डेटा को इनिशियलाइज करा सकते हैं, उन्हें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। देखो कैसे, इसका एक एग्जांपल है। यहाँ पर एक क्लास वर्ल्ड शो हुई, प्राइवेट सेक्शन में हमने लेंथ और हाइट नाम के 2 डेटा मेंबर डिक्लेयर कर लिए। फिर पब्लिक सेक्शन में आए, पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कैसा कंस्ट्रक्टर बनाया हमने? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्यों है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, पैरामीटर। देखो डबल लेंथ, डबल HGT, ये हाइट के लिए, ये लेंथ के लिए 2 पैरामीटर हमने इसके अंदर पास कर दिए, इसलिए कैसा कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब आप कहोगे सर ये फंक्शन क्यों नहीं है, सर ये फंक्शन क्यों नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन और फंक्शन है या कंस्ट्रक्टर है? तो मैंने बताया था कि जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उनका नाम हमेशा क्लास के नाम पर होगा। दूसरा, जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो एज आइडेंटिफायर, जैसे आइडेंटिफायर के रूल होते हैं उस तरह का आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, और फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है। लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्टर जो होता है, कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, और कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा किसके नाम पर होता है, क्लास के नाम पर होता है। यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रोग्राम में क्लास का नाम क्या है, बॉल, और यहाँ पर देख रहे हैं इसका नाम भी क्या है, बॉल। तो ये क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर। किस टाइप का कंस्ट्रक्टर हो गया? क्योंकि हम इसके अंदर क्या पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट पास कर रहे हैं।
अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर हम इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो ये बन जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो ये बन जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये डिफरेंस है पैरामीटराइज में और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक भी पैरामीटर पास नहीं करते, राइट, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या पास करते हैं, पैरामीटर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट। मैंने बताया कि जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो यूज होता है डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन करने के लिए। डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हमने क्या करा, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए, आरजीएन एलजीएन लेंथ के लिए, एचजीटी हाइट के लिए। दोनों किस टाइप के हैं, डबल टाइप के हैं, राइट। इसके बाद हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी, एलईएन जीटीएच को एलईएन वैल्यू दे दी, हाइट को एलजीटी वैल्यू दे दी। एलईएन जीएटी और एचजीटी क्या है, ये प्राइवेट वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वाले इनको हमने ये वाले वैल्यू दे दी, एलईएन और एचजीटी। इसके बाद हमने एक मेथड बनाया कैलकुलेट एरिया और इसके अंदर लेंथ इनटू हाइट, इसकी वैल्यू को फिर रिटर्न करा दिया, राइट। और यहाँ पर एक क्लास हमें बंद कर दी। तो यहाँ पर ये देखो, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है और ये फंक्शन है। दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। जो फंक्शन बनाया है फंक्शन का क्या है, एक नाम है, फंक्शन का नाम क्लास के नाम पर नहीं है। दूसरा इसकी एक रिटर्न टाइप है, दूसरी इसकी एक रिटर्न टाइप है। तो ये तो क्या हो गया, फंक्शन, और इसके ऊपर वाला क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर। तो आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम पर होगा, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी। और यहाँ आप देखते हैं जो फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेट एरिया, और इस फंक्शन की एक रिटर्न टाइप है डबल, राइट। तो ये फंक्शन को और ऊपर वाला क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे क्लास हमने बंद कर दी तो क्लास हमारी डिफाइन हो गई, क्लास हमारी यहाँ पर डिफाइन हो गई। अब हम इस क्लास को यूज करेंगे। इस क्लास को यूज करने के लिए क्या तरीका है, हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। जब तक हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम क्लास को यूज नहीं कर सकते। तो क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, राइट। अब क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम मेन मेथड के अंदर में, मेन मेथड के अंदर हमने क्या करा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्लास का नाम, फंक्शन ऑब्जेक्ट का नाम vol1 और यहाँ पे इसको वैल्यू दे दी 10.5 और 8.6। यहाँ पर फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया vol2, इसको वैल्यू दे दी 8.5 और 6.3। तो जैसे ही वाली लाइन चलेगी तुरंत जो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने बना रखा है ये स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत ये वाला कंस्ट्रक्टर स्टार्ट हो जाएगा। एलईएन को और एचजीटी को वैल्यू असाइन हो जाएगी, जो वैल्यू आपने इसको दी है। क्या क्या वैल्यू दी है आपने, जो आपने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया पहले वाला, इसमें वैल्यू दी है 10.5 और 8.6। तो एलईएन के अंदर आ जाएगा 10.5, एचजीटी के अंदर आ जाएगा 8.6। अब आपने एलईएन और एचजीटी की जो वैल्यू है वो किसको दे दी, लेंथ और हाइट को। तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, 10 पॉइंट समथिंग, और हाइट की वैल्यू हो गई 8, जो भी आपने असाइन की वो वैल्यू लेंथ और हाइट की होगी। यहाँ पर जो ये मेथड चला, इस मेथड के अंदर अब लेंथ और हाइट को वैल्यू असाइन होगी ना, तो लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा, और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इनका आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर हमने क्या करा, नेक्स्ट फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यू दी 8.5 और 6.3। ये वैल्यू भी किसको असाइन हो जाएगी, लेंथ और हाइट को। पहले वाली लेंथ चलेगी, फिर ये वाली लेंथ चलेगी। सी आउट, एरिया आउट, वॉल, ये अलग अलग क्या है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट का ये, दूसरा ऑब्जेक्ट का ये। ये पहले लिखा आपने एरिया आउट वॉल1 और फिर आपने मेथड कॉल कर दिया वॉल1 डॉट कैलकुलेट एरिया। तो जो भी कैलकुलेशन होकर आएगी, दोनों की मल्टीप्लाई होकर आएगी, वो उसका आउटपुट आ जाएगा। फिर आपने लिखा एरिया आउट वॉल2, फिर आपने इस फंक्शन को कॉल कर लिया कैलकुलेट एरिया, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके फंक्शन का क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन है। Here we have created a parameterized constructor। यहाँ पर हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया vol, जिसके अंदर दो पैरामीटर है डबल टाइप के, एक तो लेन है और एक एचडीटी है। The value contained in this parameter are used to initialize the member variable length and height। मैंने बताया था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज हो रहा है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है डेटा मेंबर को वैल्यू इनिशियलाइज कराने के लिए, डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन कराने के लिए हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हमने जो भी वैल्यू दी वो लेंथ और हाइट को असाइन हो गई। When we create
पास द वैल्यू फॉर द मेंबर वेरिएबल एज आर्गुमेंट। यहाँ पर जब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, ध्यान रखना जब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो वैल्यू खुद पास करेंगे, उनकी वैल्यू भी हमें ही देनी पड़ेगी। डिफॉल्ट के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि डिफॉल्ट के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होता। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के केस में हम ही क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। पैरामीटराइज्ड के केस में हम ही क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। तो जब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो यहाँ पर हम उसे वैल्यू के साथ साथ दे रहे हैं, तो ये वैल्यू डेटा वेरिएबल क्या हो रही है, असाइन हो रही है विद द मेंबर वेरिएबल। थस इनिशियलाइज डेटा मेंबर क्या हो रहे हैं, इनिशियलाइज हो रहे हैं। इनिशियलाइज मतलब उसे वैल्यू असाइन हो रही है और फिर इसके बाद हमने फंक्शन कैपिटल एरिया फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो उसके बाद जो मल्टीप्लाई हो रही है उसका आंसर आ रहा है। तो ये प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन थी। तो इस तरह से क्या यूज कर सकते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब ये थ्योरी, अब प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे प्रोग्राम फॉर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, प्रोग्राम फॉर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, राइट। सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमारे पास जो हेडर फाइल है हमने इंक्लूड कर लिया। फिर उसके बाद हमने एक क्लास बनाई। सपोज क्लास का नाम हमने रख दिया S1, राइट। या क्लास का नाम आप रख दो S। ये क्लास यहाँ पे शुरू हुई। इस क्लास के अंदर आपने एक प्राइवेट सेक्शन बनाया कॉलन। इसके बाद दो वेरिएबल आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिए, इंट L और B। L लेंथ के लिए, B ब्रेथ के लिए। इसके बाद आपने एक पब्लिक सेक्शन बनाया। इस पब्लिक सेक्शन के अंदर आपने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। इस क्लास का कंस्ट्रक्टर हो गया। ये L और B की जगह आप इन्हें थोड़ा बड़ा नाम दे दो, इसे दे दो LEN और इसको दे दो BREDTH, यानी ब्रेथ। ये लेंथ के लिए हो गया, ब्रेथ के लिए हो गया। अब यहाँ पर आपने जो एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर आपने दो पैरामीटर पास करे, इंटीजर टाइप के L और इंटीजर टाइप का B। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने ये जो डेटा वेरिएबल बना रखे हैं, डेटा वेरिएबल बना रखे हैं LEN ब्रैकेट, इनको L और B की वैल्यू असाइन कर दी। LEN को दे दी L वैल्यू और BREDTH को दे दी B वैल्यू, राइट। यहाँ पर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने इसी क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया। सपोज आपने फंक्शन का नाम रख दिया एरिया और इस फंक्शन के अंदर आपने वैल्यू रिटर्न करा ली लेंथ इनटू ब्रेथ, और एक क्लास आपने यहाँ पर बंद कर दी। यहाँ पे देखो समझ आ गई। देखो सिंपल सा है, यहाँ पर एक क्लास बनाई, क्लास टेस्ट, यहाँ पर शुरू हो रही है क्लास टेस्ट, यहाँ पे बंद हो रही है। इसके बाद एक प्राइवेट सेक्शन बनाया, प्राइवेट सेक्शन के अंदर दो वेरिएबल बनाए LEN और BREDTH। पब्लिक सेक्शन के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर दो वेरिएबल पास कर दिए L और B। LEN को L वैल्यू दे दी, BREDTH को B वैल्यू दे दी, ये वैल्यू साइन होगी LEN और ब्रेथ को। इसके बाद एक फंक्शन बनाया एरिया नाम का, उसके अंदर आपने रिटर्न करा दिया लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ पे क्लास बंद हो गई, राइट। अब आपको क्या करना है, इस क्लास के अंदर जो भी आपने डेटा वेरिएबल बनाए हैं उन्हें यूज करना है। तो उसके लिए अब आप क्या बनाओगे, मेन फंक्शन। आपने मेन फंक्शन बनाया, इस मेन फंक्शन के अंदर आपने सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, सपोज T1 और इससे वैल्यू दे देंगे। सपोज आपने पहले दे दी 20 and 30। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट
और आपने तो वैल्यू क्या दी है 20 30। जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर चलेगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये ऑटोमेटिकली तुरंत इसे कॉल कर देगा, ये ऑटोमेटिकली तुरंत इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। जैसे ही कॉल होगा एलियन को मिल जाएगा एल और ब्रेथ मिल जाएगा बी, और एल और बी में क्या वैल्यू आ गई, एल में वैल्यू आ गई 20 और ब्रेथ में कितनी वैल्यू आ गई 30। तो एलियन को कितना साइन हो गया 20, ये एलियन नाम का एक वेरिएबल बनेगा, इसको कितना साइन हो जाएगा 20। सेम तरीके से ब्रेथ को कितना साइन हो जाएगा 30, इन्हें वैल्यू साइन हो जाएगी, राइट। फिर जब आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ आपने यूज कर लिया क्लियर स्क्रीन CLR, उसके बाद आपने कॉल करा t1 डॉट एरिया, ये जो मेथड है इसको कॉल करा और यहाँ टेक्स्ट पेज लगा दिया। जैसे आप t1 डॉट एरिया कॉल करोगे तुरंत ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे फंक्शन कॉल होगा लेंथ इनटू ब्रेथ में रिटर्न करेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ में कितना आ गया 20 इनटू 30, यानी ये आ गया 600, कितना आ गया 600। उसको आपने प्रिंट करा लिया, प्रिंट कराने के लिए आपने क्या यूज करा cout, आपने क्या यूज करा cout करके जो भी वैल्यू है इवन डॉट एरिया से जो भी वैल्यू रिटर्न करा लिया उसको आपने क्या करा लिया cout, यानी प्रिंट करा लिया। तो एरिया जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। एरिया कितना आएगा 20 मल्टीप्लाई 30 दैट इज 600, ये एरिया है। तो इसे कहते हैं हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, राइट। तो ये एक प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आप अपनी का जो प्रैक्टिकल फाइल है C++C उसके अंदर लिखना है। प्रोग्राम का नाम होगा प्रोग्राम फॉर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और अपन ने सिस्टम में इसको बनाकर देंगे, राइट। तो ये था हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इस तरह से हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वे कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसमें हम क्या पास करते हैं पैरामीटर। जिन कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे वो हमारे कहलाएंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं पैरामीटर जो हमारे डेटा मेंबर है उनको वैल्यू असाइन कराने के लिए हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, राइट। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और जिनका नाम हमेशा किसके नाम पर होता है, क्लास के नाम पर होता है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आर ऑटोमेटिकली स्टार्टेड, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो ये हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो इस तरह से अभी तक हमने 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर जो है वो पढ़ लिए हैं। पहला कंस्ट्रक्टर था हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पहला था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तीसरा बचा कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसे मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। हर बार आता है, इस बार भी आएगा एग्जाम में। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इन C++ क्या होते हैं, राइट। तो आपको ये तीनों कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम बनाकर वहां पर आने हैं, तीनों कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करके आना है। इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन 15 नंबर का आता है। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, राइट। तो आप ये तीनों कंस्ट्रक्टर के बारे में लिखेंगे और तीनों का एक प्रोग्राम बनाकर बनाएंगे एग्जाम में। और अपनी फाइल में भी आप क्या करेंगे, तीनों प्रैक्टिकल जो है इन तीनों प्रोग्रामों को अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखेंगे। प्रोग्राम फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, प्रोग्राम फॉर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, प्रोग्राम फॉर कॉपी कंस्ट्रक्टर, राइट। आज के लिए इतना ही।